न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। असगर नाम है मेरा। एक भाई क्या कहेंगे, आप यहीं पे रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, मेरा मकान नंबर यार 131 है। मैं यहीं रहाइश है मेरी। हम 1 महीने से नाजिम और नाइब नाजिम साहब के पास जा गए, चक्कर काट के बात कर थक गए। वो कहते हैं ये वाटर बोर्ड का मामला है, हमारा नहीं है, और ये सेवरेज का कहते हैं ये हमारा है, हम इसको सही करेंगे। इन्होंने खुदाई करके और लाइनें डैमेज कर दी हैं, तोड़ दिए। हमें 1 महीने से गंदा पानी आ रहा है, पानी बाहर से टैंक मंगवा के डाल रहे हैं। हमें समझ नहीं आता ये काम करेंगे। साबिक नाजिम के पास गए, यूसुफ साहब के पास गए? जी, टाउन नाजिम गए भी और एप्लीकेशन भी लगाई हमने। अहले महल्ला पूरा साथ गया था हमारे। वो कहते पानी बंद हो जाएगा तो हम काम कराएंगे। आज पानी बंद हुए 2 दिन हो गए। साबिक नाजिम है शाहिद कलीम साहब, वो हमारी हेल्प करते हैं। हम अपने आप को डोनेशन करते हैं, पैसे जमा करते हैं, हम उसको करते हैं। कल भी हमने क्रेन मंगाई 10,000 रुपये देके, वहाँ हमने मजदूर लगा के काम किया, इधर मजदूर लगा के काम किया। हम अहले महल्ला चंदा करके ये काम करा रहे हैं, और नाजिम साहब के सर पे जूं नहीं रुकती है। वो कहते हैं मुत्तहदा का इलाका है, हम काम नहीं करेंगे। अरे क्या हम माजिर नहीं है? हमारा हक नहीं है? हम टैक्स नहीं देते? पानी का टैक्स हम देते हैं, बिल्डिंग का टैक्स हम देते हैं, हर चीज़ टैक्स हम देते हैं। हम रिटायर्ड मुलाजिम हैं, काफ़ी लोग यहाँ रिटायर्ड मुलाजिम हैं अच्छी पोस्टों पे। ये VIP इलाका था, ये 84 फीट चौड़ा रोड था जो अब खंडर हो गया है बिल्कुल। कोई तवज्जो नहीं, कोई कुछ नहीं लोगों ने। अभी ये स्कूल है, इसके बाद इन्होंने काम कराया, उनसे पैसे लेके काम कराया। ये हरकत हो गई है इनकी। तो नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है, जब ये कहीं जाते हैं काम के लिए तो इन्हें कहा जाता है कि मुत्तहदा के इलाका। आखिर मुत्तहदा के इलाका है भी तो जीते तो आप हैं यहाँ से। या तो आप खुलकर कह दें कि हम बेईमानी कर आएँ, ये बोल दें, क्योंकि अगर मुत्तहदा के इलाका ये लोग आपके हैं, इस इलाके के लोग हैं, आप इन्हें देखें कि जिस तरीके से यहाँ पे आपने दरिया सिंध बनाया हुआ है, कचरे का ढेर। कराची शहर को ये पढ़ी लिखी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, कोई जाहिल नहीं है। अगर जाहिल भी हैं, एक एक चीज़ का टैक्स देते हैं कि ये मेरी कैमरे की आँख दिखा रही होगी कि आपको यहाँ पे ऑन द स्पॉट में खड़ा हूँ। आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पे कोई निकल नहीं सकता। आखिर ये लोग कैसे निकलते होंगे, कैसे नमाज़ पढ़ने जाते होंगे? रमज़ान का महीना, शर्म आना चाहिए। जमात इस्लामी यहाँ पे जीती हुई है, लेकिन कहा जाता है कि मुत्तहदा के इलाका। तो और भी हमारे साथ बहुत से लोग खड़े हुए। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? साजिद अली नाम है मेरा। साजिद भाई क्या कहेंगे, इस इलाके के अंदर बड़ा चौड़ा रूट है, मकान भी अच्छे बने हुए हैं, तो क्या आप लोग कोई सो रहे हैं घर में? ये आप सो कह रहे हैं, काफ़ी बार यूसी जा चुके हैं। कभी वो नहीं आता, क्या नाम है, कौंसलर सलाउद्दीन साहब हैं कोई, वो पता चले निकले हुए, सुबह 8 बजे आते हैं, सुबह 8 बजे कोई नहीं होता, ऐसे रोक लिया जाता है गेट पे। क्या काम है जी? भाई काम है तो काम का मसला हल करें ना। लोग बाग आ क्यों रहे हैं बेचारे उठ के? पानी की लाइन नाले के साथ पड़ी हुई है, उसको टूट गई है, वो लाइन खोद के चले गए, बोलने जब पानी बंद होगा जब करेंगे। पूरा रोड ख़राब हुआ है, नाले भी उबल रहे हैं यहाँ पे, सेवरेज लाइनों का भी हाल बहुत बुरा हुआ है। और हम लोग मीठे पानी को तरस रहे हैं, लोग बाग समझा, टैंकर डलवा रहे हैं, खारा पानी ले रहे हैं, कभी किसी से बोरिंग का पानी लेते हैं, जब घर वाले बेचारे परेशान हैं। रमज़ानों के दिन चल रहे हैं और 1 हफ्ते से पहले से हम जा आ रहे हैं, और 1 महीने से हाल हो रहा है बुरा, समझना इस रोड का। 1 महीने से यहाँ पे बुरा हाल है, पीने के लिए पानी नहीं, लेकिन रोड पे दरिया सिंध बना हुआ है। आप देखें, आकर शर्म आना चाहिए। उन जो लोग यहाँ पे मुंतखब होके आए, इन्होंने वोट दिए उन्हें, अब वो जब जाते हैं तो कहते हैं कि साहब है नहीं। यार आप मुलाजिम हैं, आपका काम है इसको देखना।
लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। आखिर जिस दिन वोट मांगने तो यही लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे और उस टाइम आपसे पूछेंगे कि आखिर ये कौन काम कराएगा। तो कामरान नाम है मेरा सर। साहब आप कहाँ रहते हैं? ये 5A1 में मैं रहता हूँ। 5A1 में रहती है। रोड की हालत देखें कैसी सर, रोड की हालत तो आपने अभी इतना माशाल्लाह बयान कर दिया है, सबको पता है कि यहाँ क्या हाल हो रहा है और हम इतना यानी परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते। अपनी अपीलें लेके इनके ऑफिस भी गए, कोई काम नहीं कर रहे। अपने ऑफिस को उन्होंने टाइल, मार्बल, लैपटॉप, दुनिया भर की चीज़ें भर के लेके बैठे कि वे और कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। अब आप ये बताएं कि हमें आज 15 दिन हो गए, हम पानी से बिल्कुल महरूम हैं। ये गटर का पानी हम कैसे अपने घरों में भर लें? और ये तकरीबन 6 महीने इस बात को हो गए, किसी के ऊपर जूनी नहीं रही। वोटिंग से पहले हमारे घरों पर आते थे कि आपकी कंप्लेन पर, एक कंप्लेन पर हम आएँगे, आप वोट दीजिए, आप ये कीजिए। अब आपकी हुकूमत आई है, पहली दफ़ा जमात की यहाँ हुकूमत आई, वो भी MQM के बाइकाट की वजह से आई है, वरना यहाँ आपका कोई घास भी नहीं डालता और अब इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी भर आपको कोई एक वोट नहीं देगा। लेकिन यहाँ हमारे साबका चेयरमैन शाहिद कलीम साहब हैं, जो अपने बलबूते पे हमारे साथ बेचारे मिलते हैं और दौरा भी करते हैं, लगाते हैं। 10,000 रुपये दे के, अभी 15,000 रुपये दे के हमने गटर और ये लाइनें अभी सारी साफ़ कराई है यहाँ से। लेकिन अब कब तक करेंगे? हल नहीं है। पानी हम बाज़ार से पी के पैसों में दे के पी रहे हैं, क्या करें? पानी, रमज़ान शरीफ का महीना है, नहाना धोना नहीं हो रहा, घर में कोई काम नहीं हो रहा। आज 15 दिन हो गए, पानी को एक एक बूंद को हम लोग तरस गए। उसकी वजह से हम गए थे, उन्होंने कहा ये पानी जब तक चल रहा हम काम नहीं करेंगे। अब पानी बंद हुए आज 2 दिन हो गए, लेकिन किसने कहा था पानी बंद हो जाए? नाजिम, क्या नाम है, अहमद साहब ने कहा कि सिर्फ आप ये वाटर बोर्ड के बंदों को भी लाए थे, उन्होंने कहा ये पानी रुक जाएगा, दूसरे दिन आपका काम हो जाएगा। लेकिन आज तीसरा दिन है, कोई एक बंदा यहाँ आके नहीं झाँका अब तक। भाई अब पानी रुक गया, 6 दिन बाद सियासत कर रहे हैं, 6 दिन बाद अब पानी खुलेगा, फिर हम गटर के इंतज़ार में। अब कैसे भरेगा कोई पानी? कहाँ से? ये पार्क देखें, कमर्शियल पूरा कर दिया। एक हम अपने बच्चों को लेकर चले जाते थे, पूरा जमात वालों ने इसको कमर्शियल बना दिया। एक बच्चे के ऊपर 500 से 600 रुपए का खर्च आता है। अब हम अपने बच्चों को इस पार्क में भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उन्होंने वहाँ झूले, बच्चों को तो नहीं रोक सकते ना। गवर्नर साहब जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इसकी जब ओपनिंग की थी तो उन्होंने तो खुल के कहा कि हर कोई यहाँ पे आ सकता है। नहीं, आ तो सब सकते हैं, लेकिन अब आप बताएं, मैं अपना बच्चा लेके जा रहा हूँ, बच्चा तो आपको पता है हर चीज़ मांगता है, झूला झूलेगा, वो गाड़ी चलाएगा, एक सेकंड के चक्कर के वो 100 रुपये ले लेता है, एक जंपिंग के वो 50-50 रुपये, यानी कमर्शियल बना दिया है। अब मैं अगर अपने बच्चों को लेके जाऊं तो मैं 1000-1200 रुपये जेब में रख के लेके जाऊं। एक फैमिली पार्क था, दुनिया हम लोग बच्चे हमारे खेलते कूदते थे, अब हम नहीं जा पा रहे इस तरफ की कमाई में सिर्फ लगे हुए। ठेहे हटवा दिए, ठेहे वालों से पैसे कर दिए, अपने अपने लगवा दिए, सारे कुंडे लगवा दिए, सब कुछ करवा दिया। नहीं कर रहे तो काम नहीं कर रहे, जो आवाम को परेशानी हो रही। इस तरह के हमारे ये नाले खुले पड़े हुए, कम अज़ कम ये नाले जो खुले हुए इनकी 2-2 ब्लॉक रख के चुनाई करा दें, ताकि ये रोड पर पानी नहीं आए, आने जाने वालों को परेशानी ना हो। ये घरों में भी जा रहा है पानी, समाल में टैंकों में घुस रहा है पानी। और जो लाइनें तोड़नी इन्होंने सेवरेज के चक्कर में, कि ये एक गैस वालों ने बेड़ा गर्क पूरी कराची का कर दिया है। कहीं कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई यानी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ आप चल सकते हो या अपनी गाड़ियाँ चला सकते हो। बच्चों को लाना ले जाना, या अभी आपने देखा होगा स्कूल की आपने वीडियो बनाई है, किस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं। आज तो पानी यहाँ रोड पे आपको इतना नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं गुजर सकता, ना हम नमाज़ पढ़ने के रहे। अब जो गटरों के पानी आ रहे हैं वो टैंकों में भरेंगे, हमारा ना वज़ू हो रहा है, ना पाक हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हमारे लिए तो सिर्फ परेशानी का बाइस है और कोई सुनने वाला नहीं। फैज़ान कुरैशी साहब, ये आपका इलाका है। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप पूरे टाउन के नाज़िम हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये आपका इलाका है। आखिर इन्हें आकर मुतमईन तो करें। जब ये जाते हैं तो इन्हें कहा जाता कि आप MQM के हैं, आप जमात इस्लामी के हैं, आप PTI के हैं। यार ये कब तक चलेगा? आखिर आप अगर जीते हैं तो किस तरीके से जीते हैं? या आप खुलकर कह दें कि आप बेईमानी कर जीते हैं। आखिर ये जाएँ तो कहाँ जाएँ, किससे फरियाद करेंगे? क्या ये टैक्स नहीं देते हैं? ये एक माचिस भी ख़रीदते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, लेकिन अगर इनकी तनख्वाह आती है तो वो टैक्स कट के आती है, जिससे आपके घर का चूल्हा जलता है, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल पड़ता है। लेकिन आप बड़े खरगोश की नींद सो रहे हैं, कोई पता नहीं। आप ऑफिस में जाते हैं तो आप मिलने से इनकार करते हैं कि कोई वहाँ पे नहीं। यार आकर इन्हें मुतमईन तो करें। आखिर जिसकी डोमेन में काम आता है वो लोग करें, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, KMC हो, KD हो, जिसका भी है। आप कहते हैं कि मेरा काम नहीं, यहाँ आए इलाके के अंदर इन्हें मुतमईन तो करें कि मेरा काम नहीं, ताकि इनको लेकर आप उस डिपार्टमेंट में जाएं जिनका काम है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। ये आपका गिरबान पकड़ेंगे एक दिन,
और बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको उस टाइम अपने आप को बचाना। तो और भी बहुत से लोग मेरे साथ यहाँ पे आ चुके हैं और पूरा इलाका, अगर मैं दिखाऊं पूरा इलाका, इनका कहना है कि कल तो यहाँ पे घरों के अंदर पानी भरा हुआ था, लेकिन आज इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये कचरा उठाया, यहाँ से गाड़ी मंगवाई 10,000 रुपये दे के और ये कचरा निकलवाया। तो आज यहाँ पे लोग निकल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी वो हाल है यहाँ पे कि लोग निकल नहीं सकते। लेकिन आपको कुछ नहीं पता, आप आराम से बैठे हुए वोट लिए, क्या आपको आइंदा वोट नहीं लेना, फिर आप इनके दरवाज़ों पे आएंगे तो यही लोग आपको जवाब देंगे, शायद आपको सुनना मुश्किल हो जाएगा। आज आप आराम से 4-5 साल तक आराम से ऐश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद शायद आपको ये लोग वोट नहीं दें, उस टाइम आपको याद होगा। तो और मेरे साथ बहुत से देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तो यासिर अली। यासिर साहब, ये क्या इस इलाके में आप यहीं पे रहते हैं? जी यार 132 में। और 132 में रहते हैं, यहाँ पे इतना चौड़ा रोड है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो ये तो ऐसा बना है कचरे का ढेर, जैसे हम कहीं किसी एक टाइम पे इस रोड पे शूटिंगें हुआ करती थी ड्रामों की ना, 2010 में, 2012 में, ठीक है ना। उसके बाद जो है अभी जमाते MQM का तो टाइम चला गया। उस टाइम पे तो हमारे बराबर में चेयरमैन रहते थे, हम तो उनको गिरबान से पकड़ लेते थे, ठीक है ना। बराबर में पड़ोसी होता है चेयर, भी आप पकड़ सकते हैं, आपका हक है, ये कानूनी हक है। हमारा कानूनी हक है, मगर इनके गिरबान पे हाथ डालो तो ये हमारे को FIR कटवाने की धमकियां देते हैं, हमारे को ऑफिस में एंट्री नहीं देते ये लोग। हम जब ऑफिस में जा रहे हो इनके UC ऑफिस के अंदर, UC 2 के अंदर, तो ये हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हमें ये कहते हैं कि जाओ, हो जाएगा काम, देखा जाएगा, फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना, हमारा काम नहीं है। UC फंड नहीं, इनको बोलो फिर घर में बैठो, ऑफिस क्यों खोल के बैठे? नहीं ना, UC में तो 25-30 लाख रुपए लगाए ना, उसके लिए फंड आ रहा है। सिर्फ हमारे इलाके में लगाने के लिए कोई फंड नहीं आ रहा। टाउन नादिम जो है यहाँ के मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने आज तक यहाँ पर कोई विजिट नहीं करा, ठीक है ना। 10,000 कंप्लेनें टाउन नादिम में टाउन में लग चुकी हैं, मगर कोई विजिट नहीं हो रहा है। आप तो बड़े वादे करते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत बड़े काम कराते हैं यहाँ पे। हाँ, कोई काम नहीं कराते, वो आज तक यहाँ पर विजिट ही करने नहीं आए, वो काम क्या करवाएंगे, ठीक है ना। इस रोड को सिर्फ सियासत की नज़र कर दिया है। वो बोलता है कि MQM वाले काम कराएंगे, उनका MP है यहाँ पर, और MQM वाले बोलते थे कि उनका काम है। बल्दियाती काम तो ये बल्दियाती काम है, ठीक है ना, ये काम जमात इस्लामी का ही है, मगर वो लोग नहीं करा रहे। वो बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, हमारे पास फंड नहीं आ रहे हैं। उनके पास फंड आ रहे हैं, 12 लाख रुपए पर UC का फंड आ रहा है, ठीक है ना, मगर वो लगाने को तैयार नहीं है। वो लगा रहे हैं अपने घर के अंदर, अपनी पार्क में लगा। ये पार्क सामने बना हुआ खुर्शीद बेगम पार्क, ठीक है ना, एक कायद पार्क है, उसको कमर्शियल बना दिया, 10-10 लाख रुपए ठेके पे मंथली पे दे दिया है, उससे पैसे खा रहे हैं बस ये लोग। तो इसकी तो फरियाद आप गवर्नर साहब से खुद डायरेक्ट कर सकते जाके, वो खुद यहाँ पे आए थे, मैंने खुद कवर किया उसको। आप वो आए थे, मगर जब उनके जाने के बाद जो है, अब इनके जो जब से इनके नादिम आए ना, तो ये उन गवर्नर साहब के अंडर में कुछ नहीं रहा, ये सब इन लोगों के अंडर में आ गया। ये सिर्फ इसको कमर्शियल चला रहे हैं। यहाँ बच्चे लेके जाओ तो हाँ, बैठने की जगह ख़त्म कर दी है, हर जगह झूले लगा दिए हैं। गिरासरी जो थी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है ना वॉक कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें पैसा लगाया सिर्फ अपने कमाने के लिए। एरिया के पार्क को इन लोगों ने कमर्शियल पार्क बना दिया, और जो इसका मेन मसला है अपना गिरास पे जो मसला है, वो इस पर हल नहीं कर रहे हैं। नाले बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना, लोग तंग हैं। अभी तो ये पानी कम है, कल जो है पानी का तालाब जो है घुटनों तक पहुंचा हुआ था। अब इसके लिए हम लोग कल भी गए उन लोगों के पास, तो वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, हम पानी बंद होगा तो काम कराएंगे। पानी बंद हुए 2-4 दिन हो गए, मगर उसके बाद भी कोई मसले का हल नहीं निकल रहा। बस इस बात को घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मैयत हुई हुई थी, ठीक है, पड़ोस में, तो हम लोग जो है यहाँ पे लोग तदफीम के लिए आ रहे थे, ताज़ियत के लिए आ रहे थे, टेंट लगाने की जगह नहीं थी, तो तदफीम जो है वो दूसरी जगह जाके की है। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है यहाँ पे। ये तो कल जो है वो मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और आज उनकी तदफीन थी, तो इससे बड़ी और क्या परेशानी की बात होगी, इससे बड़ी और क्या दुख की बात होगी कि मैं अपने घर के सामने जो है अपनी वालदा के लिए जो है वो तदफीन के लिए टेंट नहीं लगवा सका। 84 फीट चौड़ा रोड है जो इतना ख़राब किया हुआ है। ये महीने की बात नहीं है, कौन कह रहा है ये महीने की बात है भाई, ये 2-3-4 महीने हो गए, ये 2-3-4 महीने हो गए, ये 2-3-1 महीने की बात नहीं है। ये रोना पीटना जो है 2-4-5 महीने से हो रहा है ये, और नज़र सबको आ रहा है, आते भी हैं, देखते भी हैं, मगर आंखें बंद की हुई हैं, आंखें बंद की हुई हैं। सियासत इस रोड के ऊपर। बताऊं, कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की या कश्मीर की, वो खड़े हुए, उन्होंने गिरेबान पकड़कर उन्हें खींचा और काम करवाया। तो क्यों भाई बात ये है कि हमने तो खैर कोई धमकी नहीं दी, हम सब महल्ले वाले मिलकर UC ऑफिस में गए, तो वो फैज़ान साहब हमें मिले,
हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे, हम नायब नाजिम यहाँ के, तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे इनका इंतज़ार। पहले तो हम लोग गए वहाँ पर, हमने वीडियो बनाई है उस जगह की कि 11:30 बजे, 11:45 बजे कोई ऑफिस में मौजूद नहीं था, वहाँ कोई था ही नहीं। तो हम लोग बाहर बैठ के उनका इंतज़ार करने लगे। जब हम लोगों ने वहाँ पर इंतज़ार किया, काफ़ी देर के बाद हमने इधर उधर फ़ोन खड़काया, इधर उधर देखा, तो फिर वो फैज़ान साहब आए। तो हमने कहा, फैज़ान साहब ने हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद वो जाके अपने ऑफिस में बैठ गए। हमने कहा भाई ये सब बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अहले महल्ला बैठे हुए हैं, आप इनसे आकर बात करें। वो कहने लगे नहीं जी, आप मेरे ऑफिस में आए, मुझसे बात करें। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि जब ये लोग वोट की भीख मांगने के लिए आते हैं हम लोगों से, तो हमारे घर घर के हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं और हमारे पास आकर जो है ना हमसे कहते हैं हमें वोट दो, हम आपका ये काम करेंगे, हम आपका वो काम करेंगे। उस वक्त इनकी जो है ना वो आना किधर चली जाती है? इतना एटीट्यूड इनके अंदर कहाँ से आया? ये हमारी वजह से आया। तो आज अगर हमने इनको सर पे बिठाया हुआ तो उतार भी सकते हैं इनको, हम इनका गिरबान भी पकड़ सकते हैं, मगर हम गिरबान पकड़ने वाले नहीं हैं। हम महल्लेदार हैं, यहाँ पर हमने रहना है, हमारा काम करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दो। ये खाली अटेस्टेशन के लिए नहीं बैठे हो, यहाँ खाली अटेस्टेशन के लिए बैठे हैं। जब आपके पास हम कहते हैं ये काम करो, भंगी हमारे कब्ज़े में नहीं है, सुई हमारे कब्ज़े में नहीं है, KMC का काम है, ये KDA का काम है, ये उसका काम है। ओ भाई, अगर ये सब दूसरे इदारों के काम है तो तुम्हारा क्या काम है? तुम क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर? तुम्हारा क्या काम है? जब तुम्हारा काम कुछ नहीं है तो इस्तीफ़ा दो। तुम मोहल्ले वाले, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ खड़े हो ना मिलकर, कहो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा कोई नहीं सुनता। न मेरी जो है ना KMC का चेयरमैन सुन रहा है, न मेरा KDA की चेयरमैन सुन रहा है, न मेरी बात कोई दूसरा सुन रहा है। तो ये बोलो ना मुंह से, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। हम उनके साथ यही है, जब उन्हें कोई सुन नहीं रहा, उनकी डोमेन में काम नहीं है, उनका काम है जो तनख्वाह लेते हैं, जो यहाँ की मरात लेते हैं, वो घर में बैठे हैं। फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो घर में बैठे और पैसे छाप रहे हैं बस। भाई घर में क्यों बैठेंगे? घर में इसलिए बैठे हैं, पैसे आ रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं। परेशान हम लोग हैं। पाकिस्तान में हो क्या रहा है और हमारे इस गली में ख़ास तौर पर हो क्या रहा है? यही हो रहा है। सुनना किसी ने नहीं है, करना किसी ने काम नहीं है। वो तो चाहते ये हैं कि अपनी मदद आपके तहत काम करो। अभी हमने परसों यहाँ पर जो है शावल लगवाया, अल्लाह ने खड़े होकर यहाँ से सफाई कराई। तो साहब, हमारे जो एक साहब है नाजिम साहब, उन्होंने वीडियो बनाकर डाल दी। उन्होंने वीडियो बनाकर डाल दी अपनी, है कि उन्होंने अपनी नहीं वीडियो बनाकर डाल दी कि ये अल्लाह ने अपना काम कराया है तो इस वजह से पानी बह रहा है। पानी, चलो कल हमने जो है ना वो कल हमने जो काम कराया था, मान लिया हमने, ठीक है, अल्लाह ने मिलकर। मुझे आप ये बताइए, खाली कल ही से तो पानी नहीं बह रहा, पानी तो पिछले 2-4 महीने से बह रहा है और हम मुसलसल आपके पास जा रहे हैं। तो फिर आपको नज़र नहीं आ रहा? आप अंधे हैं? हमारी ज़बानें, हम जो बोल रहे हैं, हम तो आप गूंगे क्यों बने हुए? आपको नज़र नहीं आ रहा? आप किसी को लाओ, दिखाओ। आप अगर आपके हिस्से में कोई काम नहीं है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो आप सीधी सी बात है, आप जो है वो अलग कर दो इसको। आप बोलो मैं नहीं कर सकता काम। जो हमें चीज़ महसूस हो रही है वो ये हो रही है कि CC फ्लोरिंग में ज़्यादा कमीशन है, सही है। इसके अलावा रोड बनाने में ज़्यादा कमीशन है, ठीक है, वो इनको नज़र आ रहा है। इनको शर्म नहीं आ रही कि रमज़ान का महीना है और ये सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की मैयतें हो रही हैं, वो नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, कोई एहसास नहीं है, बगैरती छाई हुई है। कहते हैं कि हम टाउन नाजिम है, हम जो है हमारा टाउन खूबसूरत है और हम ये हैं और हम वो हैं। ये तो सिर्फ नोट छापने के लिए बैठे हुए हैं ये लोग, जमात इस्लामी। आप ये देखिए कि मैंने जो है अपनी वालदा के लिए टेंट दूसरे जगह पर जाकर लगवाया है। आप ये देखें, इससे बड़ा और क्या, इससे बड़ी और क्या शर्म की बात है? मुझे बताइए, मेरे लिए कितने दुख की बात है कि मेरा घर ये, मेरे घर वाले, मेरे सब लोग जो है ना, महल्ले वाले सब जानते हैं ये जगह है, यहाँ से मैयत उठेगी, ठीक है ना। अब मुझे बताइए ना, मैं दूसरी जगह ले गया हूँ, वहाँ सबको मुझे बताना पड़ रहा है कि भाई दोबारा से आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, वहाँ पर ये नहीं कर सकते, वहाँ पर हम टेंट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं कर सकते? यकीन करें, गुजरना मुश्किल है। फजर की नमाज में तो खैर थोड़ा बहुत अंधेरा भी होता है, निकल नहीं सकता आदमी। आम दिन की नमाज़ों में नहीं निकल सकते। आप हाल देख लें रोड का क्या हो रहा है। और अभी तो पानी नहीं चल रहा है। आप ये देखें, पानी जब चलता है ना, पानी पे लाइन में आता है तो इतनी लीकेज है पानी की, वो सारा पानी जो है इस नाले में से बहता है ना, वो लीकेज सही कराते हैं। बात है, ये बुजुर्ग हैं, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ अभी कल, लेकिन इनके दरवाजे पे यहाँ इस रोड पे, जबकि ये 84 फुट का रोड है, यहाँ पे टेंट नहीं लगा सकती है, आखिर इन्होंने कहीं और लगाया। यार शर्म आना चाहिए। फैज़ान कुरैशी साहब, मैं आपको नंबर मिला रहा हूँ, लेकिन आप मेरा नंबर नहीं उठा रहे हैं। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा, आपको फिर आप मुझसे शिकायत मत करना कि यार मैंने आपसे रब्ता नहीं किया। अगर आप रब्ता कर सकते हैं तो ये नंबर है आपका, और मैं कर रहा हूँ आपको। अब बेल भी जा रही है आपकी, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है इसको शायद।
फिर शिकायत मत करना, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पे परेशान हैं और इनका हक है और आपने वोट लेकर यहाँ पे आए, औरतें और बच्चे और यहाँ पे किस तरीके से स्कूल भी हैं, पूरा रोड इस तरीके, आगे पार्क तो आपने बना दिया, लेकिन पार्क में कैसे लोग जाएंगे, कहाँ से निकल के जाएंगे, क्या कोई हवाई जहाज से उड़कर जाएंगे? ये देख सकते हैं आप बच्चे, ये देखें बच्चे, ये स्कूल का रास्ता, ये देखें, ये स्कूल का रास्ता है। यहाँ पे शर्म आना चाहिए। आपका काम है, आपके नाजिम का काम है, यूसी नाजिम का काम है, काउंसलर का काम है, इस रोड को आकर देखें। नहीं तो आज ये चला, कल दूसरे चैनल भी चलाएंगे, फिर शायद आपको कहीं मुंह दिखाने की भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें नाजिम, ये देखें, ये देख सकते हैं अभी ऑन द स्पॉट, अभी ये देखें, ये गिरे हैं अभी, ये अभी गिरी खातून, अभी ये देख लें आप, ये आखिर ये कहाँ जाएंगे? ये हालत है, ये हालत है इस रोड की। ये बच्चा देखें, ये खातून गिर चुकी हैं, ये देखें आप। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप इसको देखें, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन गिर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, निकलने का रास्ता नहीं। ये देखें पूरा रोड पूरा पानी से भरा हुआ है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी कैमरे की आँख शायद आपको दिखा रही होगी। ये अभी रात के करीब 8-9 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी लोग इस तरीके निकल रहे हैं। नाज़रीन, जिस टाइम हमने वो नंबर मिलाया था अपना कि मैं फैज़ान कुरैशी साहब को नंबर मिला रहा हूँ, नहीं उठाया, लेकिन अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इन्हें कितने इतला दी, किसने दी थी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि मैं कई बार ऑफिसों में भी गया हूँ, लेकिन ये लोग काम करने को तैयार नहीं होते। लेकिन इस टाइम ये ऑन द स्पॉट हमारे साथ खड़े हुए। आइए इन्हीं की ज़ुबानी पूछता हूँ कि आखिर ये काम करना क्यों नहीं चाहते, इन्हें करने नहीं दिया जा रहा या करना नहीं चाहते, आखिर मसला क्या है? मैडम भाई क्या कहेंगे? मैंने आपको नंबर मिलाया मादत के साथ, आपने नहीं उठाया, तो मैंने जो बोलना था बोला, जो मेरा अपना सहाफ़ी आप असलम भाई शोबा सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हैं और आप यकीनन हक और सच की आवाज़ हैं। और शायद फैज़ान कुरैशी को आप आज से नहीं 7-8 साल से जानते हैं और आपने फैज़ान कुरैशी को दिन और रात काम करते हुए देख रहे हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, मैं बतौर यूसी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से इस यूसी में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ये 5A1 और 5A2 के डिवाइडिंग रोड के हवाले से, मधिया वाले रोड के हवाले से आपको बताता चलूँ, आप ही के तवस्सुस से मतलब कि सबसे पहली खुशखबरी ये देने के लिए जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आज रात में या कल से यहाँ पर हमारी विंचिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसका तमाम का तमाम क्रेडिट इन लोगों को जाता है जो मुस्तकिल तौर के ऊपर हमारे से राब्ते में दिन और रात, और अच्छा ये सर्वाइव कर रहे हैं तमाम के तमाम लोग ना, इनकी तकलीफ़ों का हमें अंदाज़ा है। ठीक है, वालिदा का इंतकाल हुआ था कल, यहाँ पे टेंट नहीं ले सकता फैज़ान साहब, और काफ़ी दिनों से पड़ा। अच्छा, अब आपको होश क्यों आ रहा है? अच्छा मेरी बात समझिएगा, सबसे पहली चीज़ ये कहीं से भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड यूसी के डोमेन में नहीं आता, कहीं से भी नहीं आता। बराए रास्त इसकी ज़िम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब की है जो इसके चेयरमैन है और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, लेकिन ये जितने भी लोग हैं ये लोग हमारे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको बताता चलूँ इससे पहले हम क्या काम कर चुके हैं। इसी रोड के ऊपर 5A1 5A2 के डिवाइडिंग रोड के ऊपर 2 500 फीट की हम पानी की लाइनें डाल चुके हैं, एक 4 इंची के डाई की, एक 8 इंची के डाई की। ये 2 लाइनें डाली। हमें वाटर बोर्ड ने कहा था कि फैज़ान भाई आप ये काम करवाएं तो इन किसी हद तक 5A1 5A2 के डिवाइडिंग रोड का मसला हल हो जाएगा। अच्छा वो काम करवाए, लेकिन उसका भी कोई मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन समझ लें कि 100 में से 25%। सिमिलरली डेट उसके बाद मतलब कि हमने मशवरा करा, हमारी टीम ने मशवरा करने के बाद ये वाला नाला आपको दिखाना चाहेंगे, इसकी मुकम्मल तौर के ऊपर सफाई करवाई। एंटी इंक्रोचमेंट की टीम से यहाँ से नाले को टुटवाना शुरू करा, यहाँ से लेके बाबा फरीद तक पूरे के साथ में बात कर रहा हूँ कि अभी इन लोगों ने अपने जेब के पैसे देकर, अपने पैसे से इन्होंने कचरा 10,000 रुपये दे के हटवाया। अच्छा मेरी बात सुने, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने कहा कि अभी हमारी यहाँ पर विंचिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। अच्छा इस माशरे में बहुत आसान बात होता है तनकीद कर लेना। मैं तो ये कह लूँ कि ये नहीं, अगर से मैं ये कह दूँ कि ये तो ठीक है, मैं तो आपसे कह दूँ कि मेरा काम ही नहीं है, मैं ये कह दूँ मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, मेरे लिए बहुत आसान है ना। मैं अगर से ये कहूँ कि मैं इन लोगों के साथ आज खड़ा हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं है इस चीज़ का करने का, लेकिन हमने कहा कि ये लोग हमारे, हम कोशिश कर रहे हैं, हर वो रास्ता जो हम इख्तियार कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। कल भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर गए, परसों भी गए, उसके बाद उनको इस चीज़ के ऊपर कायल कराए कि आप यहाँ पर विंचिंग करें, इसका जो भी खर्चा आता है वो यूसी बेयर करने के लिए तैयार है, सिर्फ आप कंसल्टेंसी दे लें। क्लियर। इसी तरीके से मोहतरम एक्सचेंज न्यू कराची वाटर बोर्ड नवाज साहब से मुलाकात करी, वहाँ पर हमारे 3 वॉल हैं। अच्छा पहले हमारा यहाँ पे वॉल ऑपरेशनल होते थे
तो यहाँ पर किसी हद तक मतलब इनके पानी को हम कंट्रोल कर लेते थे। ये हमारे जो इलाके यहाँ पर ग्रेविटी के ऊपर पानी चलता है। तो यहाँ पर नवाज साहब से बात हुई, नवाज साहब ने इस बात की यकीन दाने दिलाई फैज़ान भी सप्लाई रुकती है तो यहाँ पर हमारा एक वॉल लगा हुआ है, उसको हम ऑपरेशनल कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके एक वॉल के ऊपर 50,000 रुपया खर्चा आ रहा है। कोई वाटर बोर्ड 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं। और हमने बोला आप कंसल्टेंसी दें, वो पैसे भी हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। अगर तो एक वॉल में 50,000 का खर्चा आ रहा है, अगर 3 वॉल लगने से मामला बेहतर होता है तो वो काम भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बहुत आसान होता है लफाजियत करके चले जाना, जुमले अदा करके चले जाना। ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करना एक मुश्किल तरीन काम है। अगर से मुझे काम नहीं करना होता तो शायद मैं यहाँ पर मौजूद भी नहीं होता और मैं कह देता ये मेरे इख्तियार में ही नहीं। हमसे पहले भी तो ये होता था कि हमारे तो इख्तियार में ही नहीं, हम काम कैसे करें। लेकिन जब मैंने देखा कि ये मेरी यूसी में तमाम के तमाम लोग आए, गाय बगाए राब्ता कर रहे हैं, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं जितना काम कर सकते हैं करें। लेकिन अगर तो उसके बावजूद भी लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव है, मैं तो कहता हूँ ना कि यूसी एक छोटा सा इदारा है। यूसी यहाँ पर MNA भी होता है, यहाँ पर MPA भी होता है, यहाँ पे मेयर भी होता है। कोई एक शख्स अगर से असलम भाई काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा और आप तवक्कुआत करें कि तमाम का तमाम यूसी करे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट कि वो ये काम करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है लोगों के साथ की। अगर से लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार होंगे तो मैं बहुत वाजे कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। इन्होंने वोट दिए तो आपका साथ दिया ना, मेरी बात सुने। मैंने कहा अगर से लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं अपना 100%। लेकिन अगर से लोगों ने तनकीद करनी हो, लोग समझते हैं कि थोड़ी सी मतलब इनके बदनज़मी पैदा करेंगे और उसके बाद काम हो जाएगा, तो मजबूरन फिर हमें भी वो रास्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है, जब वो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे तो हम भी बोलेंगे आप उन्हीं के पास ही चले, हम भी आपके साथ चलते और हम भी 2 नारे लगा लेंगे, 2 एहतजाज कर लेंगे। लेकिन हम इस वक्त अगर से हम काम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो मतलब इनके हम करेंगे। ये बराए रास्त जिम्मेदारी है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, जिसका न्यू कराची के पास दफ्तर है। अगर से तमाम के तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर इक्तिफा है, कल हम चलते हैं वहाँ पे जाके बात करते हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि हम वहाँ पे अगर 10 मरतबे भी जाएंगे हमें कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिलना और वो बरी और जिम्मा हो जाएंगे। अच्छा, हम क्योंकि यहीं के रिहायशी हैं, हम यहीं पे बड़े हुए, यहीं पर पैदा हुए। अच्छा, इन इलाकों का दर्द हम तो महसूस कर सकते हैं लेकिन कोई बाहर वाला दर्द महसूस नहीं कर सकता। तो हमने इसी बात का फैसला करा है कि विंचिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी मशीन हमारी यूसी में, मैं उसी के हवाले से जा रहा था, मशीनें आ जाती हैं, विंचिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। हमारे वॉल जो है 3 वॉल अगर से वो ऑपरेशनल हो जाते हैं तो हम मदिया वाले रोड को और इस जगह को हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर से हमने भी पीछे हट गए और लोगों ने, हमने बोला यार इन्होंने तो आगे शोर शराबा करना, हम बोलेंगे छोड़ दो भाई, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से करवा लो। तो मैं यहाँ पे आप तमाम लोगों को इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि जितना हमारे हिस्से का काम है, कोशिश करेंगे उसको बेहतर से बेहतर तर करेंगे। लेकिन हमें आप लोगों का ताउन चाहिए। अगर से आप ताउन करने के लिए तैयार हैं तो मैं हर तरह से आप लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर से यहाँ पर लोग समझते हैं कि हम मीडिया के सामने आके बोलेंगे तो आपको तो पता है कि फैज़ान कुरैशी ने किस लोगों का मुकाबला हो रहा है, किस तरीके से जवाब देने की सलाहियत रखते हैं ना। तो गलती से भी कोई गलत फहमी में रहना, कोई हमें उल्टी तरीके से डील करेगा, ठीक है। लेकिन अगर से लोग हमारे साथ खड़े होंगे तो मैं इन चीज़ लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह इन लोगों के साथ मिलकर बैठेंगे भी और काम भी करेंगे। और मैंने कहा ना, इसका तमाम जो काम करना है उसका क्रेडिट इन्हीं लोगों को तो जाता है, ठीक है। अगर तो कोई तनकीद बराए इस्लाह करता है तो यकीन करें वो हमारे लिए खैर का पहलू है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद करता है और वो बिला वजह का तमाशा बनाने की कोशिश करता है तो बड़ी अभी इनको तकलीफ है, ये हर तरीके की बात करें क्योंकि इनको तकलीफ है। अगर आज आपके दरवाजे पे पानी भरा हो किसी चीज़ से, आप भी यही कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा, तो इनका भी अपनी जगह कहना सही। बेशक आपको बहुत से लोगों को नहीं पता किसकी डोमेन में क्या काम आता, लेकिन वो गिरबान आपका पकड़ेंगे क्योंकि यार आपकी जिम्मेदारी है। आप लेकर इनको जाएं उनके दरवाजे पे और उनके दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाए, ठीक है। असलम भाई, इसमें मैंने आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मैं कोई बाहर का रिहायशी नहीं हूँ, मैं यहीं से मेरा गुजर होता है, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। और यहाँ पे आपकी यूसी का जो चेयरमैन है अहमद खान, वो भी यूसी यहीं पर 5/2 में ही रहता है ना। तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मसले को हल करें, उसके बाद हल नहीं कर रहा तो आखिर मसला वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के पास ही जाना है। और लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि इस बात को समझें कि क्या काम किसके करने का है। अगर से आप समझेंगे हर काम हमारा करने का है तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर काम हम कर लें। देखिए, बल्दियाती काम वो तो आपका ही काम है, ये रोड को देखना, बाकी ठीक है लाइनें टूटी हुई हैं या लाइनें जो भी मसला है वो उसके साथ करेंगे और आप इनके साथ मिलें, इनको मुतमईन तो करें। मेरा मकसद इनका मुतमईन करें, जिस तरीके से अभी आए ऐसे ही आप आकर इनको मुतमईन करें ना। क्या सबसे पहली चीज़ ये कि गैर मुतमिन और मुतमिन की बात तो वो करता है ना ग्रास रूट लेवल पर मौजूद नहीं हो। अभी भी सेक्टर 5/3 में L103 वाले के ऊपर एक सीवरेज की लाइन डली है, कल रात को 3 बजे तक वहाँ पर मौजूद थे।
ये पार्क हो जाए या कायदे आज़म पार्क हो जाए या इस तरह कई जगहें हो गई हैं जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी तकरीबन 17 लाख रुपए हम लगा चुके हैं। जो पानी की 2 लाइनें डाली हैं यहाँ पर 17 लाख रुपए लगा चुके हैं। हमारे 5A1 और 5A2 के डिवाइडिंग रोड का कोई डिस्पोजल नहीं था। यहाँ पे एक डिस्पोजल एक लाइन डलवा के मेन नाले में उतार दिया। इस नाले की यहाँ से सफाई करवाई है, बाबा फरीद वाले हिस्से से तब सफाई करवा दी है। ठीक है, आखिरी हाल यही मचता है कि घरों को तोड़वाना शुरू कर दें। हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे। लोग चाहे जितनी भी जान मान लें, लोग हमें इस चीज़ के ऊपर उकसा रहे हैं कि आप एंटी इंक्रोचमेंट के साथ मिल गए। मेरे लोग हैं, मैं कभी भी वो काम नहीं करूँगा। लोग इस गलत फहमी और खुशफहमी में नहीं रहें कि मैं इन घरों के पास जाऊँगा और नाले को क्लियर करवाने की करूँगा। वो हमें जो करना है उसके लिए हम दूसरे रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सुरजानी से भी इस नाले को बिला दिया, सुरजानी से भी पानी आता है ना, जो हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश की सूरत हाल है। आप बोल रहे हो कि जब मैं सुरजानी वालों के पास गया हूँ तो वो ये कहते हैं, एक्सीएन से मेरी बात हुई फ़हीम साहब से, तो वो ये कहते हैं फैज़ान भाई एंटी इंक्रोचमेंट की मदद से इस जगह को क्लियर करवा दें। मतलब पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने घर बनाए, मैं उस जगह पर मैं जाना नहीं चाह रहा। तो हम वो वाला काम तो कभी भी नहीं करेंगे। वहाँ के लोग उकसा रहे हैं, यहाँ पे हमें ये करें। अच्छा, कुछ हमारे नासमझ लोग हैं, जो लोगों की बातों में आके, उकसाई में आके वो चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उन्हीं के खिलाफ लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोग हमारे और इंशाल्लाह खड़े और मसले को हल करेंगे। है कि आप ये नाज़रीन, ये हैं फैज़ान कुरैशी साहब जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और ये इसके इलाके के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आज यहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँच चुके हैं। जो लोगों ने कहा वो भी आपने सुना, फैज़ान कुरैशी ने कहा वो भी आप सुना। फैसला करना आपका काम है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।